अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक ऐसा नाम जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में गहराई से बसा है। ये सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। यूनिवर्सिटी उम्मीद की किरण की तरह खड़ी है, एजुकेशन के जरिए तरक्की का प्रतीक। यहां के छात्र और शिक्षक मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। एक सदी से भी ज्यादा समय से ये इंस्टीट्यूशन एकेडमिक एक्सीलेंस का केंद्र रही है। इसके पुराने भवन और ऐतिहासिक तस्वीरें इसकी गौरवशाली विरासत की गवाही देते हैं। इसने कई पीढ़ियों को एम्पावर किया है, दिमागों को रोशन किया है और सपनों को पंख दिए हैं। यहां से निकले हुए छात्र आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन इसका सफर आसान नहीं रहा। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ी, जिनमें से कुछ ने इसे और भी मजबूत बनाया। एएमयू की कहानी एक कम्युनिटी के अटूट हौसले का प्रमाण है। यहाँ के लोग एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। ये कहानी आजाद भारत में पहचान और मान्यता के लिए उनके संघर्ष को दर्शाती है। स्वतंत्रता के बाद भी एएमयू ने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। ये कहानी जीत और हार दोनों से भरी है। अपनी विरासत और ऑटोनॉमी की रक्षा के लिए एक निरंतर संघर्ष। हर कानूनी लड़ाई ने इसे और भी मजबूत बनाया है। ये कहानी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपने राइटफुल माइनॉरिटी स्टेटस की तलाश की। ये स्टेटस इसके इतिहास, इसके उद्देश्य और इसकी आत्मा को दर्शाता है। एक ऐसा स्टेटस जो इसके इतिहास, इसके उद्देश्य और इसकी आत्मा को दर्शाता है। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र है। एएमयू की कहानी सिर्फ कानूनी लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है एक समुदाय की जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और अपनी पहचान बनाए रखता है। ये कहानी है ज्ञान की तलाश की, एक कम्युनिटी को एम्पावर करने की और एजुकेशन की ताकत में अटूट विश्वास की, जो लोगों को अपलिफ्ट करता है और उन्हें बदलता है। यहां की शिक्षा ने न जाने कितने जीवन बदले हैं। यह कहानी है उस सफर की, एक ऐसा सफर जो आज भी कई पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। यह सफर जारी है और आगे भी जारी रहेगा, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव 1875 में रखी गई थी। यह एक ऐसा समय था जब भारत में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था और समाज में जागरूकता की कमी थी। एक दूरदर्शी नेता सर सैयद अहमद खान ने इसकी कमान संभाली। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे समाज में फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को समझा। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समुदाय की स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्रिटिश राज ने अपनी छाप छोड़ी थी। इस समय भारतीय समाज में कई बदलाव हो रहे थे और शिक्षा का प्रसार एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। समुदाय गरीबी, अशिक्षा और विस्थापन की भावना से जूझ रहा था। ऐसे में शिक्षा ही एकमात्र साधन था जिससे वे अपनी स्थिति को सुधार सकते थे। मेरा मानना है कि शिक्षा ही कुंजी है। यह वह ताकत है जो किसी भी समाज को बदल सकती है और उसे प्रगति की राह पर ले जा सकती है। मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का सपना देखा जो हमारे समुदाय को एम्पावर करेगा। एक ऐसा स्थान जहां हर छात्र को समान अवसर मिले। एक ऐसी जगह जहां युवा दिमाग फलेंगे फूलेंगे, जहां वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। एक ऐसी जगह जहां वे राष्ट्र की प्रगति में योगदान देते हुए अपनी पहचान को अपना सकें, जहां वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए आगे बढ़ सकें। इसी विजन ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जन्म दिया, जो एक बड़े उद्देश्य वाला एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन था। यह कॉलेज एक नई सोच और दृष्टिकोण का प्रतीक था। यह आज के अलीगढ़ आमथिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व रूप था। यह वही स्थान है जहां से एक नई शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। मेरा विजन बिल्कुल स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि यह इंस्टीट्यूशन एक बीकन ऑफ होप बने,
मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूं जो पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को पाटे, जहां दोनों संस्कृतियों का संगम हो। एक ऐसी जगह जहां छात्रों को उनकी अपनी संस्कृति और मूल्यों में निहित शिक्षा मिले और साथ ही उन्हें आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए भी तैयार किया जाए, जहां वे वैश्विक नागरिक बन सकें। यही विजन एएमयू की नींव बना। यह विजन आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करता है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फलता फूलता रहा। इसने अपनी एकेडमिक रिगर के लिए पहचान हासिल की। इसे यूनिवर्सिटी में बदलने का सपना आकार लेने लगा। आखिरकार 1920 में वो सपना हकीकत में बदल गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। कॉलेज एक पूर्ण यूनिवर्सिटी में बदल गया। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। यह अनगिनत लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। यह प्रगति के लिए तरसते एक समुदाय की आकांक्षाओं का प्रतीक था। एएमयू अपने विस्तारित दायरे और ऑटोनॉमी के साथ भारतीय मुसलमानों के भविष्य को आकार देने में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार थी। यूनिवर्सिटी का विकास असाधारण था। नए फैकल्टीज स्थापित किए गए, प्रसिद्ध विद्वान इसमें शामिल हुए और यह बौद्धिक चर्चा और रिसर्च का केंद्र बन गया। एक प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में एएमयू की प्रतिष्ठा बढ़ ही, जिसने देश और दुनिया के कोने कोने से छात्रों को आकर्षित किया। भाग 4, 1967 का झटका अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल। यह साल एएमयू के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1967 का साल एएमयू के सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस साल ने विश्वविद्यालय के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। संस्थान की पहचान पर ही सवाल उठाए गए। यह सवाल केवल कानूनी नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई केवल एक संस्थान की नहीं, बल्कि एक समुदाय की पहचान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने एएमयू की नींव हिला दी। यह फैसला एक मील का पत्थर साबित हुआ। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस फैसले ने एएमयू समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी। छात्रों और शिक्षकों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। इसे यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर चोट के तौर पर देखा गया। यह सवाल उठाया गया कि क्या विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता खो देगा। इस फैसले ने व्यापक विरोध प्रदर्शन और बहस को जन्म दिया। छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर अपनी आवाज बुलंद की। मुस्लिम समुदाय के अपने उत्थान के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार पर सवाल उठाया गया। यह सवाल केवल एएमयू तक सीमित नहीं था। यह एएमयू के लिए एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी। यह लड़ाई कई सालों तक चली। 1967 के फैसले ने एएमयू पर एक लंबी छाया डाल दी। इस फैसले का प्रभाव कई दशकों तक महसूस किया गया। इसने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। यह सवाल केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक भी था। हालांकि यूनिवर्सिटी अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रही। छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर इस संघर्ष को जारी रखा। एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता के लिए संघर्ष अभी शुरू हुआ था। यह संघर्ष आने वाले वर्षों में और भी तीव्र हो गया। भाग 5, मान्यता की एक किरण, 1981 का संशोधन। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए संघर्ष जारी रहा। 1981 में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। भारतीय संसद ने एएमयू अधिनियम में एक संशोधन पारित किया। इस संशोधन ने स्पष्ट रूप से एएमयू को भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित एक संस्थान के रूप में मान्यता दी। ये एएमयू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसे यूनिवर्सिटी की पहचान की आंशिक बहाली के रूप में देखा गया। हालांकि ये संशोधन 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा उठाए गए सवालों का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाया।
एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे और इसके निहितार्थों पर बहस जारी रही। पूर्ण मान्यता के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। 1981 का संशोधन जबकि सही दिशा में एक कदम था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवालों को अनआंसर्ड छोड़ गया। एएमयू की स्थिति को लेकर अस्पष्टता बनी रही। आने वाले वर्षों में और कानूनी चुनौतियों और बहसों का मंच तैयार हो गया था। वास्तविक ऑटोनॉमी के लिए संघर्ष जारी रहा। भाग 6। आरक्षण की बहस, समानता और पहचान के बीच संतुलन। 21वीं सदी में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बहस ने एक नया मोड़ ले लिया। 2005 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण नीति विवाद का विषय बन गई। एएमयू जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों में इन आरक्षणों को लागू करने को लेकर सरकार के रुख ने तीव्र बहस छेड़ दी। मामले के मूल में सवाल जटिल था। अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों के साथ समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आप कैसे संतुलित करते हैं? इस बहस ने दोनों पक्षों के जुनून को भड़का दिया। इसने सकारात्मक कार्रवाई की प्रकृति और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर फंडामेंटल सवाल खड़े कर दिए। आरक्षण की बहस केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये पहचान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के सही अर्थ के बारे में बड़े सामाजिक संघर्ष का प्रतिबिंब थी। एएमयू एक बार फिर खुद को पहचान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के सही अर्थ के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत के केंद्र में पाता है।